ये सेकंड टाइम है मैं यहाँ पर हूँ एंड आई होप कि इस सेशन में भी आप कुछ अच्छी बातें सीख पाए, अपने साथ लेकर जा पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जिंदगी में एक विनर कैसे बन सकते हैं। पहली चीज तो मैं ये नहीं मानती कि हम यहाँ पर हारने या जीतने आए हैं, हम यहाँ सीखने आए हैं। लेकिन सीखने में भी हमारी जीत कैसे हो, और कहीं ना कहीं हार जीत दुनिया से नहीं है, लोगों से नहीं है। क्योंकि अगर आपकी सोच ये है कि हमें किससे आगे बढ़ना है, मुझे इसको हराना है, मुझे इससे जीतना है, तो शायद हम कभी भी लाइफ में जीत ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारा कंपटीशन हमेशा दूसरों के साथ रहेगा और वो एक से करते ही हम फिर किसी और दूसरी दौड़ में लग जाएंगे। तो इससे बेटर है कि अगर आपको विनर बनना ही है तो अपने आप से बने। आप कल जैसे हैं उससे बेहतर आज बने, आज जैसे हैं उससे बेहतर कल बने। ये जिंदगी का सबसे अच्छा कंपटीशन होता है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहती हूं कि जिंदगी का नाम हार जीत है ही नहीं। यहां हम सिर्फ सीखने आए हैं, लर्न करने आए हैं और अपने अपने एक्सपीरियंसेस जुटाने आए हैं। बट फिर भी अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम कहें कि हमें अपने काम में, अपने करियर में, अपने गोल्स में आगे कैसे रहना चाहिए, तो 3 ऐसी बातें जो आपके लाइफ में आपको बहुत हेल्प कर सकती है, आपको एक विनर बना सकती है, और दुनिया से नहीं, खुद से। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, भगवान ने हमेशा कहा है कि मैंने तुमको यहाँ एक मालिक बना के भेजा है कि तुम अपने इंद्रियों के मालिक बन सको, अपने डिजायर्स, अपनी इच्छाएं, अपनी उम्मीदें, अपने 5 सेंसेस, इसके मालिक बन सको। और अगर ये आप बन गए तो दुनिया में आपने हर चीज में जीत हासिल कर ली। क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो ही है जिसने अपने इंद्रियों पर काबू कर लिया। अब एक और बात, काबू करने का मतलब, इंद्रियों का मालिक बनने का मतलब, सेंसेस के ऊपर जीत हासिल करने का मतलब रोबोट बनना नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर इमोशंस नहीं है, आप कुछ फील नहीं करते हैं, आप इमोशनल नहीं होते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है, आपको रोना नहीं आता है। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो इन चीजों को फील नहीं कर सकता वो इंसान नहीं, एक रोबोट है। हमें रोबोट नहीं बनना है, पर हमें ये समझना है कि सारी फीलिंग्स, ये सारे सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर आपको रोना भी है तो वो रोना आपकी मर्जी से आना चाहिए। अगर आपको किसी पर गुस्सा भी करना है, वो गुस्सा आपकी मर्जी से होना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब किसी पर गुस्सा कर देते हैं या हम कुछ गलत बात कह देते हैं, हम बात में गिल्टी फील करते हैं और हम ये कहते हैं पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था, पता नहीं मैंने ऐसे क्यों बिहेव किया। ये पता नहीं को लाइफ से हटाना है। अगर कुछ फील किया भी है तो वो आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो किया सोच समझ के किया और उसके लिए मैं बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करती हूं। तब माना जाएगा कि आप इमोशनली स्ट्रांग है, आपने अपने सेंसेस के ऊपर जीत हासिल कर ली है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, दुनिया को, दिमाग को या सेंसेस को आपको नहीं बताना है कि आपको क्या करना है, आपको उन्हें बताना है कि उन्हें कैसे चलना है। इसको जिंदगी की असली जीत कहते हैं। तो हम आज 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। अगर आपने इन 3 स्पेसेस में जीत हासिल कर ली तो जिंदगी में भी आप एक विनर ही कहलाएंगे। नंबर 1 है फिजिकल विन। बचपन में आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा, पहला सुख निरोगी काया। यानी दुनिया का सबसे पहला सुख, सबसे पहला विन होता है कि आप हेल्दी हैं, आपका शरीर हेल्दी है, आप काम करने के लिए तैयार है, आपके अंदर वो एनर्जी है, वो बॉडी में एंथुजियाज्म है ताकि आप नई चीजें शुरू कर सके। हम स्टार्टिंग डेज में जब जवान होते हैं, जब बहुत ताकत होती है, बहुत एनर्जी होती है, तब बिल्कुल ध्यान नहीं देते हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हम कैसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, और हमको लगता है कि अगर अभी सब सही है तो आगे भी सब सही होगा। पर जब एक्चुअली मेहनत करने का समय आता है तब वो बॉडी आपका साथ नहीं देती। इसीलिए अगर आपको सबसे पहले किसी चीज पर ध्यान देना है, चाहे वो स्टूडेंट्स है, चाहे वो जॉब्स में है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना है। तो सबसे पहली चीज, हेल्दी होने के लिए क्या करना है? पहली चीज है, जैसा अन्न वैसा मन। हमने ये सुना होगा कि 3 तरीके के गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये हर चीज में होता है, खाने के लिए, एक्टिविटीज में, पढ़ने के लिए, कोई भी काम करने के लिए।
तो खाने में भी आपने कई बार सुना होगा, जब नवरात्र चलते हैं या जब कोई फेस्टिवल होता है, हम घर में सात्विक भोजन बनाते हैं। सात्विक का मतलब क्या होता है? क्या सात्विक का मतलब है प्लेन खाना या टेस्टी खाना नहीं होना? क्योंकि हम हमेशा यही कहते हैं सात्विक का मतलब है कि बिल्कुल प्लेन, ना इसमें नमक है ना इसमें ऑयल है। पर एक्चुअली सात्विक का मतलब होता है ऐसी चीजें खाना जो आपके बॉडी को काम करती है, ऐसी चीजें लेना जो आपको पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाती है, ना कि बहुत ज्यादा अग्रेशन की ओर, बहुत ज्यादा गुस्से की ओर या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की ओर। पर ये कैसे समझें? फॉर एग्जाम्पल, जब हम चीट मील्स करते हैं या जब हम बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तब आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। जब आपने कुछ बहुत चटपटा या बहुत स्पाइसी खाया होगा, तब हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट होती है, हम बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं या बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं या अचानक से बहुत जल्दी सैड भी हो जाते हैं। और वहीं जब आप घर का सिंपल दाल चावल खाते हैं, तब आपके अंदर एक सुकून आपको महसूस होता है। ये क्यों होता है? ये किस कारण है? क्या ये इसीलिए क्योंकि ये घर का खाना है और वो बाहर का? नहीं। आप जो चीजें खा रहे हैं, आप जिस तरीके के ऑयल को ले रहे हैं, आप जो मसाले खा रहे हैं, आप जिस तरीके का फूड इनटेक कर रहे हैं, आपका बॉडी उसी तरीके से बिहेव करता है। और सात्विक का मतलब होता है जब आप फेस्टिवल्स में होते हैं तब आपका डिवाइन से कनेक्ट होता है। और भगवान से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज होती है शांति, जो हम शायद लाइफ में सभी ढूंढ रहे हैं। सब पैसे कमा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी हर दूसरा आदमी यही बोल रहा है कि उसके लाइफ में शांति नहीं है, पीस नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? वो ऐसा क्या कर रहा है कि वो सब कुछ करने के बाद भी शांति को महसूस नहीं कर रहा? तब आपको समझना होगा कि सात्विकता का मतलब क्या होता है। तो क्योंकि हम हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपकी पहली चीज है आपकी फूड हैबिट्स, कि आप कोशिश करें कि आप अगर हफ्ते में 1 या 2 दिन बाहर खा रहे हैं तो बाकी के 5 to 6 डेज आप सात्विक खाना खाएं। स्पेशली जब आपके एग्जाम्स है, जब कोई स्पेशल प्रोजेक्ट है, कोई जरूरी काम है, उन दिनों में जरूरी है कि आपका खाना सात्विक हो, जिसमें बहुत ज्यादा मसाला ना हो। नॉट दैट कि आपको एकदम प्लेन फूड खाने को कहा जा रहा है, बट फिर भी आपको कोशिश करनी होगी कि वो खाना जितना सिंपल हो सके, जितना रॉ हो सके, उतना अच्छा होगा। चाहे सैलेड्स है, फ्रूट्स है। और 21 डेज भी अगर आप वो हैबिट में रहेंगे, आप खुद अपने अंदर एक चेंज महसूस करेंगे, अपने एनर्जी लेवल्स में चेंज महसूस करेंगे, आपके मूड स्विंग्स में चेंज महसूस करेंगे और आपके कंसंट्रेशन में चेंज महसूस करेंगे। नंबर 2, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी। आज क्योंकि हमारी लाइफ इतनी इजी हो चुकी है मशीन्स की वजह से, फोन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से, कि हमें खेलने के लिए भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। चाहे आपको क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, कुछ भी करना है, आप घर पे बैठे बैठे फोन में या वीडियो गेम्स के थ्रू खेल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हमें अगर कहीं जाना भी पड़ता है तो आज हमें उस जाने में भी इतना आलस आता है कि आजकल लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी कहते हैं कि घर पे ही आ जाते हैं ना, बाहर जाने की क्या जरूरत है। क्योंकि हमने पूरी तरीके से बाहर की एक्टिविटीज को बंद कर दिया है। तो जरूरी है कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे वो वॉकिंग के तरीके से हो, चाहे कोई ना कोई गेम हो, या किसी भी तरीके से एक्सरसाइज हो, योगा हो, जिमिंग हो, पर फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि मेंटली आप बहुत ज्यादा काम कर पा रहे हैं, लेकिन अगर फिजिकली आप बीमार होंगे या आप फिजिकली स्वस्थ नहीं होंगे तो दिमाग भी उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपका पूरा शरीर एक साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर दिमाग ठीक से नहीं चलता तो शरीर भी असर दिखाता है, और वहीं शरीर ठीक से नहीं चलता तो वो दिमाग पर भी असर करता है। तो जरूरी है कि आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अपने लाइफ में लेकर आए। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे वापसी तो कुछ जल्दी नहीं मिल रही, क्योंकि आजकल फायदे की इतनी आदत हो चुकी है सबको कि अगर तुरंत फायदा नहीं है तो वो काम हम करना ही नहीं चाहते हैं। पर आपकी बॉडी, आपका माइंड, ये नेचुरल चीजें हैं और नेचर अपना समय लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पेड़ लगाना है, आप आज बीज बोते हैं, क्या कल पेड़ बन जाएगा? नहीं बनेगा, करेक्ट?
चाहे आप कितना ही पानी डाल लीजिए, अगर ज्यादा पानी डालेंगे वो मिट्टी खराब हो जाएगी। आपको वो टाइम देना पड़ेगा। वहीं अगर आप पेड़ की फोटो चाहते हैं तो आप तुरंत फोन पर गूगल से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या वो आपके लिए यूजफुल है? बिल्कुल भी नहीं। जो असल पेड़ काम कर सकता है वो फोटो वाला नहीं कर सकता। उसी तरीके से बॉडी की जो चेंजेस है वो आपको थोड़े समय बाद दिखती है, आपको टाइम देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल चीजें हैं और नेचुरल चीजें अपना टाइम लेती है। सो प्लीज, जब आप फिजिकल विन की ओर जा रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि आपको रिजल्ट्स तुरंत मिलेंगे, क्योंकि वो नेचुरल चीजें हैं और नेचर अपना टाइम लेता है। नंबर 3, स्लीपिंग शेड्यूल। अब हम पूरी पूरी रात जग रहे हैं, दिन में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं और हमें लगता है इट्स ओके, यही तो उम्र है ये भाग दौड़ करने की, यही तो उम्र है कि हम पूरी पूरी रात जागे, अपनी नींद सैक्रिफाइस कर दे। करेक्ट, यही उम्र है, लेकिन क्या आपको इतने ही साल काम करने हैं? क्योंकि आपके जवानी के तो कुछ ही साल होंगे, क्या उसके बाद आपको काम नहीं करना? आप नहीं चाहते कि आपकी बॉडी वैसे ही हेल्दी हो जब आप आगे भी काम करना चाहें? लेकिन हम इस हेल्दी डेज में, जब हमारा शरीर बहुत एक्टिव होता है, हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है, हम अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं कि ये खत्म होते ही हमारी बॉडी कुछ काम करने के काबिल ही नहीं रह जाती। हमें डिजीजेस हो जाती है, हम एक्टिव नहीं होते हैं, हम आलसी हो जाते हैं और हम किसी भी तरीके की एक्टिविटी के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इससे बेटर ये नहीं है कि जब आपकी बॉडी अच्छी है, आपकी बॉडी चीजें अडेप्ट कर रही है, आपकी बॉडी जल्दी चेंजेस दिखा रही है, उस वक्त आप इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखें। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ध्यान बुढ़ापे में रखते हैं। जब एज हो जाती है तो हम अपनी स्लीपिंग शेड्यूल्स ठीक कर लेते हैं, हम खाना ठीक कर लेते हैं, पर तब आप किसके लिए कर रहे हैं? मैं अपनी कथा में एक बात हमेशा कहती हूं कि हम हमेशा अच्छी चीजें फ्यूचर के लिए छोड़ते हैं, जैसे भगवान की पूजा। लोग कहते हैं कि शास्त्र पढ़ना है तो बुढ़ापे में करेंगे, भगवान की पूजा करनी है तो बुढ़ापे में करेंगे, भगवान को बुलाना भी है तो बुढ़ापे में करेंगे। और तब बुला के करोगे क्या? क्योंकि तब भगवान भी शायद ऊपर बैठे कहते होंगे कि अब तुम्हारे नहीं, मेरे तुम्हें बुलाने की बारी है। तो क्या फायदा उस एज में ये सब करके जब आपको आगे कुछ करना ही नहीं है? आप रिटायर हो रहे हैं, आपके पास काम नहीं है करने का, तब आप कह रहे हैं बॉडी का ध्यान रखते हैं, अब दिमाग का ध्यान रखते हैं, अब स्पिरिचुअलिटी का ध्यान रखते हैं, तब ध्यान रख के करोगे क्या? तो एक्चुअल एज इन सभी चीजों के लिए होती है जब आप यंग है, जब आपकी बॉडी हर चीज के लिए तैयार है, हर काम के लिए तैयार है, एनर्जी है, कंसंट्रेशन है, मेमोरी है, सब कुछ है। तब ध्यान दीजिए कि आप सो कब रहे हैं, आप खा कब रहे हैं, आप कैसे काम कर रहे हैं, एंड फिर आप देखेंगे कि वो यूथनेस आपके अंदर हमेशा रहेगी। आपने कई लोगों को देखा होगा जो 80 साल के हैं, उस एज में भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। क्यों? नहीं क्योंकि उन्होंने उस वक्त अपना ध्यान रखा, पर उन्होंने जब वो यंग थे तब अपना ध्यान रखा, अपने बॉडी का ध्यान रखा, अपने खान पान का ध्यान रखा, और इसी कारण आज इस एज में भी वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो अगर आप सच में लंबे समय तक काम करना चाहते हैं, लंबे समय तक एक्टिव रहना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आज के टाइम आप फिजिकल विनर बनना शुरू करें, अपने हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करें और अपने आप को हेल्दी बनाना शुरू करें। सेकंड पॉइंट है मेंटल विन। चलिए, आपने शरीर का ध्यान रख लिया, अब दूसरी बारी आती है आपके दिमाग का ध्यान रखने की, क्योंकि हम बाकी चीजों पे फिर भी शायद थोड़ा ध्यान दें। कई बार फिजिक अच्छा दिखने के लिए या फिगर अच्छा करने के लिए हम जिमिंग कर लेते हैं, योगा कर लेते हैं, इन चीजों का ध्यान रख लेते हैं, बट वहीं पर दिमाग को जो फूड चाहिए, फूड एज इन थॉट्स, अच्छी बातें, अच्छे विचार, अच्छा माइंडसेट, हम इन चीजों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। जैसे फिट रहने के लिए हम जंक फूड से दूर रहते हैं, वैसे ही मेंटली फिट रहने के लिए आपको जंक न्यूज, जंक मीडिया से दूर रहना पड़ता है। आपको जैसे हेल्दी खाना खाना पड़ता है, वैसे आपको हेल्दी बातें देखनी पड़ती है। नेगेटिव न्यूज की जगह पॉजिटिव बातें देखनी पड़ती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के टाइम पे 80% हमारा दिन का टाइम फोन पर गुजरता है, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, रील्स है। इट्स ओके, शायद आपको कई लोग हैं जिनका काम ही यही है, लेकिन क्या आप वो 80% का टाइम अच्छी जगह बिता रहे हैं? अगर देखना ही है तो कुछ अच्छी चीजें देखें, ऐसी चीजें जो हमें हेल्प कर रही हो, ऐसी चीजें जो हमारे माइंडसेट को और स्ट्रॉन्ग कर रही हो, ना कि ऐसी चीजें जो हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो, हमारे दिमाग को जंक फूड दे रही हो
और हमारे दिमाग को धीरे धीरे स्लो करती जा रही हो। आप कई बार देखेंगे कि पहले आपकी सोचने की जो कैपेसिटी थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, आपका कंसंट्रेशन लेवल खत्म हो रहा है, आपकी मेमोरी वीक होती जा रही है। इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? रीजन है कि हम ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव न्यूज की ओर बढ़ रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव बातें देख रहे हैं, नेगेटिव लोगों को देख रहे हैं, और उस वजह से वो चीजें हमारे दिमाग पर भी असर कर रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना आप अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं उतना ही आपको अपने दिमाग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या चीजें ऐसी कर सकते हैं कि हम मेंटली स्ट्रांग बने? क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही कहा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी वही है जिसने अपने दिमाग को, अपने डिजायर्स को और अपने सेंसेस को अपने काबू में कर लिया। तो यहां पर भी 3 पॉइंट्स जो आपको बताएंगे कि आप अपनी लाइफ में मेंटली स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं। नंबर 1, स्टेइंग काम इन ऑल सिचुएशंस। अब कई लोग आकर कहते हैं कि गुस्से में मैं शांत नहीं रह पाता, या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं तभी मैं कोई डिसीजंस नहीं ले पाता। करेक्ट, क्योंकि आपको समझना होगा कि जब भी आप एक ऐसे इमोशन से गुजर रहे हैं जो बैलेंस्ड नहीं है, उस वक्त आपको डिसीजंस लेने ही नहीं है। ये स्टार्ट है क्योंकि फर्स्ट है। तो क्या करें? तो इन सिचुएशंस में डिसीजंस मत लीजिए। जब आप बहुत खुश हैं, किसी को कोई वादा मत करिए। जब आप बहुत गुस्से में हैं, किसी से रिश्ता मत तोड़िए। जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, किसी काम के लिए हाँ मत भरिए। और वहीं पर जब आप बहुत ज्यादा सैड है तो किसी भी काम के लिए ना मत करिए। ये सारे सिचुएशंस एक्सट्रीम लेवल पर जाते हैं। एंड अगेन मैं यही बात बोलूंगी, हमने अपने पेरेंट्स से सुना था, अति अंतता क्षति, यानी किसी भी चीज की अति, एक्सट्रीम होना आपके लिए हानिकारक है। तो आपको समझना होगा कि जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस आए, आपको उस वक्त कोई भी डिसीजन नहीं लेना है या कोई भी थॉट अपने आप को नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छी शायर ने एक बात लिखी थी कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब यहां पर हुस्न का मतलब बहुतों को ब्यूटी ही लगता है, पर लिखने वाले बहुत डीप बातें लिखती है। हम सिर्फ अपने माइंडसेट के हिसाब से उनको समझ पाते हैं। यहां पर मीनिंग है हुस्न का कि आपको कोई पोजीशन अच्छी मिल रही है, आपको फेम मिल रहा है, आपको मनी मिल रहा है, आपको बहुत ज्यादा शोहरत मिल रही है। ये सारी चीजें हुस्न में आती है। और नजाकत का मतलब है एक्सट्रीम होना, नजाकत का मतलब है बहुत ज्यादा घमंड होना, बहुत ज्यादा अहंकार होना। तो खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है कि जब ये सारी चीजें आपके पास आती है ना, तो थोड़ी देर के लिए आपका दिमाग घूम जाता है। उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये सही समय नहीं है कोई भी डिसीजन लेने का। चाहे कोई आपकी तारीफ करे तब भी आपको बहुत खुश नहीं होना है, लेकिन वहीं पर कोई आपकी बहुत ज्यादा बुराई भी कर रहे हैं तभी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, आप जो भी कर रहे हैं अपने दिमाग से कर रहे हैं, आप सही गलत सोच के कर रहे हैं। और जब आपने इतनी बातें सोच ही ली है तो आपको क्यों फर्क पड़ता है कोई आपके साथ खड़ा है कि नहीं? क्योंकि याद रखिए, जब आप कुछ अच्छा करने जाएंगे, डे 1 पे कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही दुनिया है, जब हम स्ट्रगल करते हैं तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। सब आपको यही कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, ये आपके बस की बात नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, यही लोग कहेंगे कि हमें पहले ही पता था ये बहुत आगे जाएगा। तो आपको समझना है कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। क्यों? क्योंकि जब वो उगता है वो रोशनी बिखेरता है, कंट्रीब्यूट करता है। जब तक आप दुनिया में अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, दुनिया आपको सलाम नहीं करेगी। तो इसको इस थॉट पे लेके जाइए कि ऐसा नहीं है कोई आपके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है, आपको बस समझना है अब तक मैंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है, और जब तक नहीं करूंगा तब तक दुनिया को चीजें अच्छी या बुरी नहीं लगेगी। तो उस वक्त आपको काम रखने का यही तरीका है कि अगर कोई ज्यादा तारीफ करे तब भी बहुत खुश नहीं हो जाना है, क्योंकि हो सकता है वो तारीफ इसलिए है क्योंकि उस आदमी को आपसे कोई काम है। या कोई ज्यादा बहुत बुराई भी करे तब भी बहुत दुखी नहीं होना है कि मैंने तो अपना 100% दिया, मैंने इतना काम किया, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी लोगों को अच्छी नहीं लगी। हो सकता है कि वो इंसान को अच्छी लगी है, पर शायद आप जो काम कर रहे हैं वो करना चाहता था पर ना कर सका।
कई बार लोग आपके लिए नेगेटिव इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करते, पर वो नेगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो कभी ना कभी वो खुद करना चाहते थे पर नहीं कर सके। तो वो अग्रेशन, वो गुस्सा, वो डिसअपॉइंटमेंट नेगेटिव बातों की तरफ से जाती है। तो उस वक्त गुस्सा करने की बजाय आपको समझना है कि सामने वाले की सिचुएशन क्या हो सकती है। शायद वो ज्यादा सैड है, शायद वो किसी ना किसी बात को लेकर अपसेट है जिसका गुस्सा वो यहां उतार रहा है। तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़िए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। तो दोनों ही तरफ, अच्छा हो तब भी बहुत एक्साइटेड नहीं होना है और बुरा हो तब भी बहुत ज्यादा अपसेट नहीं होना है। जब आप इन दोनों सिचुएशंस में एक समान बिहेवियर रखेंगे तब जाकर आप अपनी लाइफ के बेस्ट डिसीजंस ले सकेंगे। और याद रखना, जिंदगी के बेहतरीन डिसीजंस तभी लिए जाते हैं जब आपका माइंड बैलेंस्ड है। ये आप खुद महसूस कर सकते हैं। अगर आप मुड़कर देखें कि आपकी जिंदगी के बेस्ट डिसीजंस आपने जब लिए थे तब आपका माइंडसेट कैसा था, और आपको समझ आएगा कि बहुत ज्यादा गुस्से, बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा सैडनेस में कोई भी डिसीजन अच्छा नहीं था और उस हर डिसीजन को लेकर हमने आगे जाकर पछतावा महसूस किया है। सेकंड पॉइंट, ये समझना कि क्या आपके कंट्रोल में है और क्या आपके कंट्रोल में नहीं है। गीता जी में एक श्लोक आता है जब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जितने भी ऑपोजिट सिचुएशंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, दुख होते हैं, ये सीजन्स की तरह है जिन्हें आने से तुम रोक नहीं सकते, जिनको तुम हटा नहीं सकते और जिनके रहते रहते भी तुम कुछ और नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? तुम बस अपना नजरिया बदल सकते हो, तुम अपने रिएक्शंस बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं उनमें से कई होंगे जिन्हें विंटर सीजन नहीं पसंद होगा, कुछ होंगे जिनको बारिश नहीं पसंद होगी और कुछ होंगे जिनको गर्मी का मौसम बिल्कुल नहीं पसंद होगा। लेकिन क्या एक भी सीजन को आप हटा सकते हैं ये बोलकर के मुझे नहीं पसंद? नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं? जिनको बारिश नहीं पसंद वो छाता ले सकते हैं, रेनकोट ले सकते हैं। जिनको गर्मी नहीं पसंद वो एसी ऑन कर सकते हैं, उस वक्त घर से बाहर कम निकल सकते हैं, फैन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। जिनको ठंड नहीं पसंद वो गर्म कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे अच्छे जैकेट्स ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई ऑपोजिट सिचुएशन आपके सामने आए तो सबसे पहला व्यू पॉइंट आपका यही होना चाहिए कि इसमें से कौन सी चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में है और कौन सी है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि जो नहीं है उसके बारे में रोकर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहती हूं कि अगर आपकी रोने से आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती है तो आप 24 घंटे रोइए। अगर आपको लगता है कि रोने से मेरा काम ठीक हो जाएगा, मेरा बिहेवियर ठीक हो जाएगा, मुझे रिएक्शन सही मिल जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा, तो रोने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि रोने से मेरा काम ठीक नहीं होगा तो उस रोने में आधी घंटे से ज्यादा मत दीजिए। नॉट दैट कि मैं आपको बोल रही हूं आप रो नहीं सकते, आप वो इमोशन फील नहीं कर सकते, लेकिन उसको ड्रैग मत करिए। अगर आप इमोशनल है तो उस इमोशन को फील करिए, लेकिन फिर कहिए अब क्या, अब चीजों को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना है, जो मेरे कंट्रोल में है उसको आगे क्यों लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी तो काटनी पड़ेगी, चाहे रोकर चाहे हंसकर। हमारे सिर्फ ऑपोजिट सिचुएशन में ये कह देने से कि भगवान उठा ले, भगवान नहीं उठाएंगे। जब टाइम आएगा तभी आप ऊपर जाएंगे। उतना समय तो आपको यहां बिताना पड़ेगा, या तो खुश होकर बिताइए या तो रोकर, चॉइस आपकी है। लेकिन वो चॉइस कैसे समझ आए? जैसा मैंने कहा कि जब सिचुएशन आए तो ये समझिए कि आपके कंट्रोल में है और क्या नहीं है, और जो नहीं है उस पर ध्यान ना देकर जो है उस पर जल्दी से काम शुरू करिए। अब चाहे कई बार चेंज हमारे अंदर लाना है, कई बार सिचुएशंस को चेंज करना है, कई बार हमारे आसपास के लोगों को चेंज करना है। मान लीजिए कि आप आसपास के लोगों को चेंज नहीं कर सकते, तब क्या करें? तब वो चेंज अपने अंदर लाइए। जब हम दुनिया को नहीं बदल सकते तो बेहतर होगा खुद को बदलना शुरू करें। कोशिश करें कि उनकी बातों से हमें फर्क ना पड़े, क्योंकि कई बार लोग आकर कहते हैं कि हम ऐसे लोगों के बीच रह रहे हैं जिनको हम बदल नहीं सकते या जिनसे हम अलग भी नहीं हो सकते। तो तब आप खुद को चेंज करिए, तब आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि उनके बात करने ना करने, पॉजिटिव होने नेगेटिव होने, किसी भी चीज का आप पर असर नहीं पड़ेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट,
हर बीमारी का इलाज यही है कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हैं, ना कि बाहर से। दवाइयां बाहर से ज्यादा अंदर काम करती है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे मेडिसिन दीजिए जो अंदर जल्दी से डिसॉल्व हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जानता है जो मेडिसिन अंदर जाकर काम करती है वो असर जल्दी करती है। तो वैसे लाइफ में भी यही है कि जब आप अंदरूनी चेंज लेकर आते हैं तो रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं। बाहरी चेंज आपके बस का हर बार नहीं होता। लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं चलते, दुनिया आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती और ना कभी चलती आई है। अगर यहां कोई भी ऐसा है जो ये सोच रहा है कि कोई एक टाइम आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे लोग अच्छे हो जाएंगे, सबकी सोच अच्छी हो जाएगी, तो ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। आप कोई भी युग उठाकर देखिए, मैं सिर्फ साल की बात नहीं कर रही, युगों की बात। ऐसा एक भी युग नहीं था जब सब कुछ सही था, एक भी बुरा इंसान नहीं था, और ना ही ऐसा कोई समय था कि जब एक भी अच्छा इंसान नहीं था। ये दोनों चीजें चलती रहती है, अच्छाई बुराई साथ में चलेगी। तो कई बार आप बुराई को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने अंदर की अच्छाई बढ़ा जरूर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई ड्रिंक है, चाहे नींबू पानी है, उसमें नमक बहुत ज्यादा हो गया है, नींबू बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसको फेंकने के बजाय उसके अंदर चीनी ज्यादा ऐड कर दीजिए, तो वो अपने आप मीठी हो जाएगी। पर हम चीजों को फेंकना शुरू कर देते हैं ये सोचकर कि ये कड़वी हो गई है, ये खराब हो गई है। तो बाहर की बुराइयां, बाहर की कड़वाहट की वजह से अपने अंदर की अच्छाई खत्म मत करिए। थर्ड पॉइंट, लर्न अ स्किल। अब आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी कोई कुल्हाड़ी वाला कुल्हाड़ी लेकर जाता है कुछ भी काटने के लिए, तो वो काटने में समय ज्यादा नहीं बर्बाद करके उस कुल्हाड़ी को धार करने में समय ज्यादा लगाता है। आपका दिमाग भी वैसा ही है। जब आपको लगे कि कोई सिचुएशन आएगी तब दिमाग का काम करेंगे, तो शायद तब दिमाग उतना तेज होगा नहीं। उसको तेज करने के लिए, उसको धार करने के लिए आपको रोजाना उस पर काम करना पड़ता है। हर कुछ समय में एक नई स्किल सीखनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। मैं एक स्टोरी सुनाती हूं। एक बार वॉल्चर्स का एक ग्रुप था। वो जंगल से एक आइलैंड की ओर जाते हैं। उस आइलैंड में बहुत से इंसेक्ट्स थे, बहुत छोटे जानवर थे, जहां उनको लगा कि यहां पर काफी समय तक उनके खाने का इंतजाम तो हो गया, तो वो वहीं रहने लगे। 10 डेज हो गए। 10 डेज बाद जो वहां पर थोड़े एक्सपीरियंस्ड, थोड़े ओल्ड वल्चर्स थे, उन्होंने कहा कि अब काफी समय हो चुका है, अब हमें जंगल वापस आ जाना चाहिए। अब हमें बैक टू हमारी जो स्ट्रगल लाइफ है, हमारी जो लड़ाइयां हैं, हमारा शिकार करने का तरीका है, उस पर वापस आ जाना चाहिए। वरना ऐसे ही आलसी होना, शिकार ना करना हमें एक कंफर्ट जोन में डाल देगा, और किसी दिन अचानक से अगर कोई ऑपोजिट सिचुएशन आई तो हम लड़ नहीं पाएंगे। पर वहां पर कई दूसरे वर्चर्स भी थे, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, जब हर चीज अच्छी चल रही है तब क्यों अपने आप को जबरदस्ती मेहनत करवाना, क्यों अपने आप को जबरदस्ती तकलीफ देना। जिस दिन सिचुएशन आएगी उस दिन देखेंगे। उन्होंने बहुत समझाया पर वो नहीं माने, तो वो कुछ वल्चर्स वहां से जंगल चले गए। आफ्टर सम डेज उनको लगा अरे जाकर देख कर आते हैं बाकी सब कैसे है। जब वो वापस आइलैंड आए तो उन्होंने देखा कि आधे से ज्यादा वल्चर्स मर चुके थे, कुछ जो बहुत बेहोशी की हालत में थे। तो उनसे कुछ में से पूछा कि तुम्हारी हालत कैसे हुई। तब उन्होंने बताया कि आपके जाने के कुछ दिन बाद यहां पर एक शिप आई, उसमें से उन्होंने कई लेपर्ड्स, चीता, सबको यहां पर छोड़ दिया। अब क्योंकि आपने जैसा कहा था कि कंफर्ट जोन में रहने की वजह से हमें शिकार करने की आदत नहीं हुई, हमारे जो पंजे हैं, हमारे जो नाखून हैं, उनमें धार नहीं बची थी, तो हम उनसे लड़ ही नहीं पाए और उन्होंने हमारी ऐसी हालत कर दी। तब उन्हें वही बात याद आई कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज की वेट करेंगे कि वो आएगी तब हम काम करेंगे, तब हम अपने आप को समझदार बनाएंगे, तब हम चीजें सीखेंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। उसके पास जो बहुत पहले से काम करता आ रहा था। आपने शायद एक छोटी सी कहानी सुनी होगी कि एक बार गांव वालों के यहाँ बारिश नहीं हो रही थी, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि बारिश हो जाए। तो भगवान ने कहा कि इतने इतने साल बाद बारिश हो जाएगी, पर तुम्हें काम करते रहना पड़ेगा। सबने कहा ठीक है। अब सारे गांव वालों को लग रहा है कि जब इतना समय है बारिश होने में तो हम रोजाना क्यों काम करें, जब समय आएगा उसके कुछ दिन पहले काम करना शुरू कर देंगे।
सिर्फ एक ही आदमी था जो रोजाना अपने खेत पर आता, अपनी मिट्टी को ठीक करता, सारे काम करता, बीज बोता, क्योंकि उसे लगता था मुझे नहीं पता अगर किसी दिन भी बारिश हो गई तो मेरा खेत उसके लिए तैयार होना चाहिए। और उसकी मेहनत देखकर अचानक से भगवान ने समय से पहले बारिश कर दी। अब क्योंकि बाकी किसी ने भी ये मेहनत अपने खेतों में नहीं की थी, तो वो अकेला था जिसको उस बारिश का फायदा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कि जिस दिन सही समय आया मैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हूं। वो कब होगा? जब आप अपने दिमाग को शार्प करेंगे, जब आप रोजाना हर कुछ समय में एक नया स्किल सीखेंगे, नई बातें पढ़ेंगे, नई बुक्स पढ़ेंगे। इससे आप अपने दिमाग को जंक लगने से बचा रहे हैं। जैसे मशीन होते हैं, आपका शरीर भी एक मशीन की तरह काम करता है। अगर आप उसको कंटिन्यूअसली काम कराते रहेंगे तो फ्लेक्सिबल रहेगा, वो काम करता रहेगा। लेकिन अगर आप उसको उसके कंफर्ट जोन में डाल देंगे, जहां ना तो आप फिजिकल मेहनत कर रहे हैं और ना ही मेंटल मेहनत, तो धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देगा। और जिस दिन आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी दिन वो आपको धोखा देगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन 3 चीजों का आप ध्यान रखें मेंटल विन के लिए। नंबर 1 कि आप ऑपोजिट सिचुएशंस में या ऑपोजिट नहीं सिचुएशंस में भी अपने आप को काम रखें। तो जब खुश है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर डिसीजंस ना ले, और अगर बहुत दुखी भी है तब भी बहुत ज्यादा अपसेट होकर डिसीजंस ना ले। सेकंड, ये समझना कि जब ऑपोजिट सिचुएशन आए तो आपकी कंट्रोल में जो है उस पर काम करना ज्यादा बेहतर है, ना कि जो कंट्रोल में नहीं है उसके लिए रोकर अपना समय बर्बाद करना। और तीसरा, हर कुछ समय में एक नया स्किल सीखना सो दैट आपके दिमाग को जंक ना लग जाए। थर्ड विन, हमने फिजिकल विन समझ लिया, मेंटल विन समझ लिया, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्पिरिचुअल विन। ये सारी चीजें फिर भी हमें बाहरी तौर से बहुत स्ट्रांग करती है, पर अगर आपको सच में अंदरूनी तौर से स्ट्रांग होना है तो आपको अपने आप से स्पिरिचुअलिटी को जोड़ना ही होगा। हम हमेशा जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है, हम बहुत हार जाते हैं, तब जाकर हम स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाते हैं। हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स है आज के टाइम पे, कई नाम होंगे जिनके लाइफ में जब बहुत प्रॉब्लम्स आई तब जाकर उन्होंने डिवाइन कनेक्ट से अपने आप को जोड़ा। पर एक बात बताइए, क्या ये बेहतर नहीं है कि हम शुरुआती तौर से अपने काम को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने सिचुएशंस को, अपनी जिंदगी को एक स्पिरिचुअल कनेक्ट दे, ताकि जब भी ऑपोजिट सिचुएशंस आए हम इनके सामने खड़े रहने लायक हो। क्योंकि बात ये नहीं है कि जब प्रॉब्लम्स आएगी तब हम क्या करेंगे, बात यह है कि हम पहले से ही समझ के रखें कि जब प्रॉब्लम्स आए तो हमें उसका सामना कैसे करना है। इसमें 2 चीजें होती है। पहली चीज कि आप जल्दी से हारते नहीं हैं, और दूसरी चीज जब प्रॉब्लम आए तो सल्यूशन ढूंढने की बजाय आप हारने में, रोने में और हार मान जाने में, बिखर जाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ये सारी चीजें आपको स्पिरिचुअलिटी से मिलती है। तो जरूरी है कि हम शुरुआती तौर से अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ें। पर कैसे? कौन से ऐसे सिंपल स्टेप्स हो ताकि हम डे 1 से अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ सकते हैं। नंबर 1, हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस। हम सब काम कर रहे हैं, कोई कहे पैसों के लिए, कोई कहे अपने डिजायर्स के लिए, कोई कहे मटेरियलिस्टिक सोच के लिए। लेकिन क्या सच में आपको पता है कि आपका पर्पस क्या है? आप ये काम क्यों कर रहे हैं? क्या एक हायर थॉट है आपके काम के लिए, या सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं जो जिस दिन मिल गई उस दिन काम करने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कई लोग हो सकते हैं जो ये सोचे कि मुझे इसलिए काम करना है क्योंकि मुझे ऐसा घर खरीदना है या ऐसी गाड़ी चाहिए। जिस दिन मिल गई उसके बाद क्या? अब क्या मोटिवेशन है आपके लिए काम करने का? फिर आप टाइम वेस्ट करेंगे इस चीज में कि अब नया मोटिवेशन ढूंढते हैं, अब नई चीज करते हैं, अब किसके लिए काम करें, अब क्यों काम करें। इसलिए कई बार आप देखेंगे एक पर्टिकुलर पोजीशन मिलने के बाद जो इंसान बहुत मेहनती था वो बहुत आलसी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिल गया, वो सिर्फ उस चीज के लिए काम कर रहा था, और जिस दिन वो चीज मिली उसके काम करने की इच्छा ही खत्म हो गई। पर क्या ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी सबसे पहली चीज आपको सिखाती है कि एक हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस, कि हम ये क्यों कर रहे हैं।
मेरा फायदा तो हो ही रहा है, पर इससे औरों का फायदा भी कैसे हो रहा है। और याद रखिए, लोग आपके साथ तभी जुड़ेंगे, आपका काम लोगों तक तभी पहुंचेगा जब उनको लगेगा इस काम से सिर्फ आपका नहीं, उनका भी फायदा हो रहा है। और फायदा सिर्फ मनी वाइज नहीं होता, कई बार फायदे इमोशनली भी हो सकते हैं, मेंटली भी हो सकते हैं, फिजिकली भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअली भी हो सकते हैं। आपकी जिंदगी में कई ऐसे काम होंगे जो आपको मनी नहीं दे रहे होंगे, लेकिन खुशी दे रहे होंगे। इसलिए शायद किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर किसी काम को करने से आपको खुशी मिल रही है, तब वो काम वेस्ट नहीं है। हो सकता है कई लोग आपसे कहे कि अरे इससे क्या फायदा हो रहा है, ये करने से क्या हो जाएगा, ये लेने से क्या हो जाएगा। और कई बार खुशी के अलावा हमारे पास और कोई आंसर नहीं होता कि मुझे ये करने से सिर्फ खुशी मिलेगी या मुझे ये करने से केवल सुकून मिलेगा। तो याद रखिए, ये चीजें टाइम बर्बाद नहीं करती। ये चीजें सबसे ज्यादा खुशी देने वाली या सबसे ज्यादा फायदा देने वाली होती है, क्योंकि बाकी सब चीजें फेड आउट हो सकती है, पर ये फीलिंग्स, ये खुशी, ये सुकून कभी फेड आउट नहीं होता। तो आपका पहला काम ही ये होना चाहिए कि आपका काम आपको सुकून दे। एक स्टोरी सुनाती हूं मैं आपको। एक व्यक्ति था जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता था, बहुत अच्छा काम कर रहा है, हाईली एजुकेटेड है, अच्छी सैलरी है, अपनी मॉम के साथ रहता था। वो और उसकी मॉम घर में अकेले रहते थे। एक दिन वो ऑफिस गया, उसके काम को देखकर उसे एक प्रोजेक्ट मिलता है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था। मैं ये नहीं कहूंगी कि काम थोड़ा इलीगल था, पर ऐसी कई चीजें थी जिसे उसको इधर उधर करना पड़ता, लेकिन पैसा बहुत था। अब उसको लग रहा है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसने सामने वाले से कहा, मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सोच कर बताता हूं। अब वो घर गया, घर में अपनी मॉम को वो सारी बातें बता रहा है। अब उसकी मॉम सांसारिक तौर से या मटेरियलिस्टिक तौर से एजुकेटेड नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन सिर्फ वही नहीं होता जो आज हम स्कूल्स में ले रहे हैं। एजुकेशन किसी भी फील्ड में हो सकता है। हो सकता है हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स वो एजुकेटेड नहीं थे जो हम हैं, लेकिन शायद उसके बाद भी वो 10-15 लोगों का घर अच्छे से चला रहे थे, उन सबको खाना दे रहे थे, उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। तो मेरी नजर में वो भी एजुकेटेड ही थे। हर फील्ड में अगर आप अच्छे हैं तो वही आपका एजुकेशन है। पर अगर मटेरियलिस्टिक वे में कहे तो उसकी मॉम वैसी एजुकेटेड नहीं थी। तो उसकी मॉम ने सारी बातें सुनी। एंड में उन्होंने कहा कि तुमने जितनी बातें कही उसमें से शायद 80% मुझे ठीक से समझ नहीं आई। जो 20% मुझे समझ आई, उसके बाद मैं तुम्हें एक ही एडवाइस देना चाहूंगी। तुम बहुत काम करते हो, लेकिन आज भी सुबह ऑफिस के लिए उठाने मुझे ही तुमको आना पड़ता है। और जब मैं तुम्हें सुबह उठाने आती हूं तो तुम्हें उठाने में मुझे बहुत टाइम लगता है। तुम इतनी गहरी नींद में होते हो, इतनी अच्छी नींद में होते हो। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम ऐसा कोई भी काम करो कि अगर मैं तुम्हें सुबह उठाने आऊं तुम मुझे उठे हुए मिलो। यानी कि उसकी नींद कच्ची हो चुकी है, वो रात में ठीक से सोया नहीं है, उसको सुकून भरी नींद आती ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो उससे कह रही है काम नहीं करना, पैसे नहीं कमाना, कोई प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट नहीं करना? नहीं, वो बस ये कह रही है काम ऐसा करो कि घर जाकर चैन से सो पाओ। क्योंकि दुनिया में आप कितनी भी भाग दौड़ कर ले, अगर आप ठीक से हंस नहीं पा रहे हैं, अगर आप ठीक से अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप चैन की नींद सो नहीं पा रहे हैं, तो दुनिया के सारे काम वेस्टेज है। इसीलिए कोशिश करिए। हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस का मतलब यही है कि हम जो भी कर रहे हैं उससे मटेरियलिस्टिक के अलावा हमें और क्या फायदे हो रहे हैं। क्या हमें वो काम खुशी दे रहा है, सुकून दे रहा है, एक तरीके का सेटिस्फैक्शन दे रहा है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और हमारे साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो रहा है। और याद रखना, जब आपको समझ आएगा कि दूसरों के फायदे से आपको कितनी खुशी मिलती है, आप कभी भी रुकेंगे नहीं। क्योंकि व्यक्ति तभी रुकता है जब उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, लेकिन जब वो अपने साथ साथ दूसरों के लिए काम करता है वो कभी भी नहीं रुकता। सेकंड पॉइंट है मेडिटेशन। आज हम बड़ी बातें सुन रहे हैं मेडिटेशन के ऊपर, कैसे मेडिटेट करना चाहिए, मेडिटेशन क्यों हमारे लिए जरूरी है, और हमें ऐसा लग रहा है कि बड़ी नई चीज अचानक से सबके बीच आ गई। पर अगर आप सच में देखें, आपके स्क्रिप्चर्स आपको हमेशा से मेडिटेशन सिखाते हैं।
हमारे ऋषि मुनि हर पावर के लिए, नॉलेज के लिए पहले मेडिटेट करते थे। किस तरीके से? अब इसमें भी बहुत से तरीके हो सकते हैं आपके, पर जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं जिसको लेकर लोग भी कह रहे हैं कि स्टडीज बताती है ये मेडिटेशन का सबसे अच्छा फॉर्म है, जिसको वेस्ट ने नाम दिया है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जो एक्चुअली है मंत्र चैंटिंग। अलग अलग मंत्र होते हैं, उनके वर्ड्स, उनके प्रोनाउंसिएशन एक अलग वाइब्रेशन पैदा करते हैं आपकी बॉडी में, जो आपको खुश करना, काम करना, एनर्जेटिक फील कराना, आपके अंदर एक तरीके की एनर्जी लेकर आना, एक ऊर्जा लेकर आना, ये सब तरीके के काम करते हैं। इसका दूसरा फॉर्म योगा भी हो सकता है। अब कईयों को योगा लगता है कि ये तो एक्सरसाइज का फॉर्म है, ये तो फैट लूज करने का काम है, वेट लॉस के लिए नहीं। एक्चुअली योगा डे 1 से फैट लॉस या वेट लॉस के लिए कभी था ही नहीं। ये आपके माइंड को बैलेंस करने के लिए था। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी योगा का आसन देखिए, आप ऐसा एक भी आसन नहीं होगा जिसको सिर्फ बॉडी से कर रहे हैं। आपको बैलेंस बनाने के लिए अपना दिमाग, कंसंट्रेशन, सब कुछ एक जगह पर लाना पड़ेगा, तभी जाकर आप बैलेंस्ड रह सकते हैं उस आसन पे। कोई भी आसन तैयार करके देख लीजिए, आपको अपने दिमाग को, अपनी नजरों को, अपनी बॉडी को किसी एक डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, तभी जाकर आप आसन अच्छे से कर सकते हैं और वो आपको फायदा दे सकता है। तो कहीं ना कहीं योगा आपके माइंड, आपके बॉडी, आपके मेंटल वेलनेस को सबको ठीक करता था, लेकिन आज के टाइम पे हमने उसको सिर्फ वेट लॉस का एक जरिया बना लिया है, पर वो एक तरीके से एक मेडिटेशन का फॉर्म है। थर्ड, आप ये भी कर सकते हैं जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि मैं मेडिटेट मंत्र चैंटिंग के तौर पर नहीं करता, मैं योगा नहीं करता, मैं कहीं जाकर ध्यान में नहीं जाता, पर मैं उन लोगों का साथ देता हूं जो शायद अपना साथ खुद नहीं दे सकते। उनको खुश देखकर, उनके लिए काम कर कर मुझे जो सुकून मिलता है वो मुझे बाकी किसी मेडिटेशन के फॉर्म में नहीं मिलता। कई बार लोग कह सकते हैं पर ये मेडिटेशन कैसे हुआ? यही है, आपको खुशी देना, आपको एक हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस देना, ये मेडिटेशन का काम है। जब आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, आप पूरे दिमाग को एक मंत्र की ओर लेकर जाते हैं। जब आप ब्रीदिंग प्रोसेस में जाते हैं, तब भी आप पूरे शरीर को एक और ध्यान में लाते हैं। यानी मेडिटेशन का फॉर्म हर वक्त एक ही चीज है कि आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपका सोल एक ही डायरेक्शन पे काम करे। जो भाग दौड़ हमारे दिमाग में चल रही है वो शांत करके किसी एक थॉट पर काम करे, या एंड में कहे किसी भी थॉट पर काम ही ना करे, अपने आप को बिल्कुल शांत करे। इसीलिए कहा गया है कि दिन की शुरुआत मेडिटेशन के साथ होनी चाहिए, खुद के साथ होनी चाहिए, अपने थॉट्स के साथ होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में हम कंटिन्यूअसली कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, यहां क्या करना चाहिए, वहां क्या करना चाहिए, ये युद्ध दिमाग में चल रहा है। मैं हमेशा कहती हूं कि भले ही महाभारत का युद्ध बाहरी तौर से हम नहीं लड़ रहे, पर अंदरूनी तौर से हम रोजाना एक युद्ध लड़ रहे हैं अपने दिमाग में। मुझे कब क्या करना है, किसके सामने क्या बोलना है, कौन सा करियर चुनना है, रिलेशनशिप में क्या काम करना है, ये कंटिन्यूसली क्वेश्चन एक इंसान के दिमाग में चल रहे हैं, जिसके आंसर्स वो कंटिन्यूसली ढूंढ रहा है पर उसको नहीं मिल रहे। और हमने इतने साल काम करके देख लिया, अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा तो बेहतर नहीं है कि अब ऐसा रास्ता चुना जाए जो शायद आपको लग रहा है कि काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, पर ये रिस्क लेने में दिक्कत क्या है? अगर काम कर गया तो आप अपने बॉडी, माइंड, सोल तीनों पर काम करेंगे, और उसके बाद आपको लग सकता है कि ये सिर्फ शारीरिक तौर से या मानसिक तौर से आपको फायदा दे रहा है। नहीं, ये आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी आपको फायदा देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेंटली खुश है, अगर आप एक पर्पस के साथ काम कर रहे हैं तो आप रुकेंगे नहीं। मेंटली खुश है तो दिमागी तौर से आप काम करेंगे। फिजिकली फिट है तो आप किसी भी तरीके में बॉडी वाइज रुकेंगे नहीं। तो आपको नहीं लग रहा कि आपके काम में आप कितने बेहतर हो गए। अगर आप पैसा कमाने पर भी काम कर रहे हैं तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। अगर आगे बढ़ने में काम कर रहे हैं, नाम कमाने में काम कर रहे हैं, तब भी कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, और उसको कंटिन्यूअसली करना, कंसिस्टेंसी के साथ करना, उसके लिए एक पर्पस चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी आपको सिर्फ
स्पिरिचुअल वे में या बॉडी वाइज या मेंटल वाइज या डिवाइन कनेक्ट के साथ ही काम नहीं करवाती, वो आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी आपको हेल्प करती है। और याद रखिए, सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता है, और वो दी उसको जा रही है जो आगे जाके राजा बनने वाला है। हम सब जानते हैं राजा से ज्यादा लग्जरी किसी के पास नहीं होती, और आज हर आदमी लग्जरी के लिए तो काम कर रहा है, चाहे वो लग्जरियस घर हो, लग्जरियस गाड़ियां हो, लग्जरियस काम हो, लग्जरियस ऑफिसेज हो। ये सब के लिए काम करने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन ने सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का ही जीता था, और वो तभी जीता था जब उसे गीता का ज्ञान मिला था। गीता का ज्ञान और कुछ नहीं, एक स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल वेल्थ है, क्योंकि वॉरियर वो पहले भी था, लेकिन एक स्पिरिचुअल वॉरियर वो गीता के ज्ञान के बाद बना। तो शायद एक बिजनेस पर्सन आप पहले भी हो सकते हैं, जॉब आप पहले भी कर सकते हैं, पढ़ाई आप पहले भी कर सकते हैं, पर इन सब के साथ अगर स्पिरिचुअलिटी जुड़ जाती है तो आपका हर काम आसान हो जाता है, आपका हर काम एक फ्लो में होता है, और जो चीजें बहती रहती है वो साफ रहती है। मेरे पापा हमेशा कहते थे, बहता पानी निर्मला, यानी पानी जब तक बहता रहता है वो साफ रहता है। अगर कोई चीजें बीच में आई तो उसको भी अपने फ्लो में वो लगा देता है, लेकिन अगर पानी बहुत देर तक ठहर गया तो उसमें गंदगी होने लगती है। लाइफ में भी यही है कि आपको एक फ्लो में काम करना पड़ता है। आपको स्पिरिचुअलिटी आपकी जिंदगी में फ्लो देता है, ताकि आप पानी की तरह साफ बहते जाए। और बहना बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि जहां रुक गए वहां, चाहे वो गंदगी का मतलब क्या है, नेगेटिव बातें, नेगेटिव सोच, नेगेटिव एनर्जीज, वो सब कुछ अट्रैक्ट करने लगती है। क्यों? क्योंकि आप रुक गए हैं, आप काम में रुक गए हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में रुक गए हैं, आप अपने माइंडसेट में रुक गए हैं, आप क्रिएटिविटी में रुक गए हैं। तो रुकना नहीं है, लेकिन ये कंसिस्टेंसी आपको कौन दे? मेडिटेशन। जब आप समय अपने आप के साथ बिताते हैं, वो 5 मिनट ही क्यों ना हो, जब आप सुबह उठ रहे हैं तो दुनिया से कनेक्ट करने से पहले खुद से कनेक्ट करिए कि आज के दिन में मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोच रखनी है, मेरे थॉट्स कैसे होंगे। और याद रखना, दिन की शुरुआत जैसी होती है, पूरा दिन भी वैसा ही होता है। अगर आप उठते ही फोन में नेगेटिव बातें देख रहे हैं तो आपका पूरा दिन वैसा ही जाने वाला है। लेकिन अगर आप उठते ही अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने थॉट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो अपने आप आपका दिन भी वैसा ही जाएगा। थर्ड पॉइंट, जो शायद मेरा सबसे फेवरेट है, जिस चीज ने मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा चेंज लाया है, डिवाइन कनेक्ट। मैंने एक बहुत सुंदर बात पढ़ी थी कहीं पर कि खुद को भगवान से जोड़ दे, फिर बाकी सब भगवान पर छोड़ दे। जिंदगी में अगर कोई भी काम करने के बाद आपको लग रहा है कि आप फ्रीली कैसे रह सके, आप खुश कैसे रह सके, तो सबसे पहले ये समझिए कि आपका कंट्रोल सिर्फ आपके काम पर है, आपके कर्मों पर है, रिजल्ट्स पर नहीं है। वो स्पिरिचुअल कनेक्ट, डिवाइन कनेक्ट, आप जो भी नाम दे, यूनिवर्स है, पावर है, या कोई नाम है, कोई पिक्चर है, वो आप पे डिपेंड करता है। बट कोई है जो आपसे ऊपर बैठा है और आपको फल दे रहा है। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, पर ये मानना कि कुछ तो है आपको उस डिवाइन कनेक्ट से जोड़ता है। और जब आप उससे जुड़ते हैं, आपकी लाइफ में एक उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। जिस व्यक्ति की उम्मीद खत्म हो गई, उसके जिंदगी में धीरे धीरे काम करने की, आगे बढ़ने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। मैं हमेशा कहती हूं कि भगवान को मानने और नहीं मानने वालों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। सिर्फ एक छोटी सी बात का फर्क है कि जो नहीं मानता वो कोई भी काम करते वक्त अपना 100% देता है, पूरी मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब वो उस काम में फेल हो जाता है तो उसकी उम्मीद वहीं खत्म हो जाती है। उसको लगता है कि मैंने तो जो करना था सब कर लिया, अब बचा क्या जिसका वो वेट करे। वहीं पर जो मानता है, वो सब कुछ करने के बाद भी 1% उम्मीद रहती है कि मैंने जो करना था कर लिया, बाकी क्या करना है वो उसकी बारी है। अगर मेरे मन का ना भी हुआ तो शायद वो उसके मन का है, और उसके मन का खराब कभी हो ही नहीं सकता। ये सोच आपके अंदर एक उम्मीद पैदा करती है, और जब ये उम्मीद खत्म नहीं होती तो फेलियर्स देखने के बाद भी इंसान रुकता नहीं है। क्योंकि याद रखिए, कई बार भगवान हमें पूरा समंदर देने को तैयार है और हम वहां पर चम्मच लेकर खड़े हैं,
कि ये भर दो और मेरा काम हो जाए। और जब वो चम्मच नहीं भरती तो हमें लगता है कि भगवान कर क्या रहा है, भगवान है कहाँ। पर शायद आप भूल रहे हैं कि वो आपको तैयार समंदर के लिए कर रहे हैं। हमारी जो सोच है वो सोच उनकी नहीं है। भगवान अर्जुन को गीता जी में कहते हैं कि जो शुरू हो गया तुझे उसका अंत नहीं पता, लेकिन मुझे तो जो शुरू नहीं हुआ उसका भी अंत पता है। तो जो कह रहा हूं वो कर। अब इसका मतलब क्या है, हमें कैसे पता चले कि भगवान क्या कह रहे हैं? परमात्मा नाम क्यों दिया है पता है आपको? जब आप अपनी आत्मा से कनेक्ट करते हैं तभी आप परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी आपको आपके सोल से कनेक्ट कराती है। और मेरी नजर में आत्मा और कुछ नहीं, परमात्मा ही है, जिसे हम कई बार गट फीलिंग का नाम देते हैं, अपनी आत्मा की आवाज कहते हैं। वो एक्चुअली परमात्मा की आवाज है जो आपको हर काम में बताती है सही क्या है और गलत क्या है। यहां कई लोग जो देख रहे होंगे, आपको मैं एक चीज पूछती हूं, अच्छे काम में भले ही आपको ये आंसर मिले ना मिले, पर जब भी आप कुछ ऐसा काम करने जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पता है कि सही नहीं है, तो आपके मन से, आपकी आत्मा से एक छोटी सी आवाज आती है, ये गलत है। पर भले ही उस पे आज की दुनिया की आवाज हावी पड़ जाती है, अरे आजकल तो चलता है, इतना कौन मानता है, सब तो करते हैं, लेकिन वो छोटी सी आवाज भगवान की होती है जो आपको बताती है कि सही क्या है और गलत क्या है। याद रखना, वो नहीं करना है जो फेमस है, यानी जो सब कर रहे हैं, वो करना है जो सही है। क्योंकि 5 पांडव और 100 कौरव में नंबर 100 के ही ज्यादा है, लेकिन जरूरी नहीं जो 100 सोच रहे थे वो सही था और जो 5 सोच रहे थे वो गलत था। तो आपका नंबर कम हो सकता है, अच्छे लोगों का नंबर कम हो सकता है, अच्छी सोच रखने वालों का नंबर कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा काम करना बंद कर दे सिर्फ इसीलिए कि बुरे लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए, अच्छाई इसीलिए नहीं बढ़ती क्योंकि अच्छे लोग एक साथ खड़े नहीं होते, वो बुरे के नंबर देखकर उसी तरफ मुड़ जाते हैं। और बुराई इसलिए बढ़ती है कि बुरे हमेशा एक साथ खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी ये भी सीख आपको देता है। कई बार लोग स्पिरिचुअल होने के बाद भी स्पिरिचुअल ईगो लेकर आते हैं कि उन्हें लगता है वो सबसे सुपीरियर है। उन्हें लग रहा है क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में है तो जो नहीं है वो उनसे इंफीरियर हो गए। ये थॉट आते ही आप स्पिरिचुअल नहीं रह जाते। स्पिरिचुअलिटी का पूरा मोटिव ही ये है कि आपको दूसरों को साथ लेकर चलना है, आपको एक इक्वालिटी लेकर आनी है, चाहे नॉलेज में है, चाहे माइंडसेट में है, और चाहे अच्छाई में है, काइंडनेस में है। और जिस दिन आपके अंदर आप ऊंचे हैं और लोग आपसे नीचे हैं, ये सोच आ गई, समझ लेना अभी और काम करना बाकी है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए ये 3 पॉइंट्स बहुत जरूरी है। नंबर 1, हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस। आपका पर्पस क्या है, आप किसके लिए काम कर रहे हैं और आपके काम से लोगों तक कितना अच्छा पहुंच रहा है। दूसरा, मेडिटेशन। कोई भी फॉर्म चुनिए, चाहे ब्रीदिंग प्रोसेस हो, चाहे मंत्र चैंटिंग हो, चाहे बिना कोई थॉट के बस शांति से अपने आप के साथ बैठना हो, चाहे योगा हो, लेकिन एक ना एक फॉर्म मेडिटेशन का अपने लाइफ में जरूर लाइए। और तीसरा, जो मेरा फेवरेट और मुझे लगता है दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट, डिवाइन कनेक्ट। चाहे वो यूनिवर्स का नाम लेकर हो, चाहे वो कोई शक्ति का नाम लेकर हो, चाहे भगवान का नाम लेकर हो, चाहे किसी भी पिक्चर का हो, लेकिन आपका एक डिवाइन कनेक्ट होना चाहिए कि आपसे ऊपर एक शक्ति बैठी है जो आपके लिए काम कर रही है और जिसका पूरा मोटिव ही ये है कि ये इंसान नहीं हारना चाहिए। और सोचिए, अगर कोई शक्ति इस तरीके से आपके लिए काम कर रही है तो ये सोच आपके अंदर कितनी शक्ति लेकर आ सकती है। ये 3 विन्स अगर जीवन में हो गए तो अपने आप अपनी जिंदगी में जीत गए हैं। और कई बार वो जीत मटेरियलिस्टिक हो ना हो, लेकिन आपकी जिंदगी के सेटिस्फैक्शन के लिए वो जरूर एक जीत होगी। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूं, सक्सेसफुल होना मनी, फेम, पोजीशन नहीं है, क्योंकि आप कब तक इसका आकलन करेंगे, कितना